दोस्त नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मालती जी ने माफ़ी मांगा, बहुत खुशी हुआ। मालती जी माफ़ी मांगी और अपने गलती को मतलब स्वीकार की, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मालती, बात तो सही है। अब लगता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि आपका घर परिवार बस जाए। हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहें। कोई हम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले सिस्टम नहीं है। गलती जिसका पकड़ा गया उसी का वीडियो बनाता चला गया। और अगर यही काम आपने शायद पहले कर देती ना, तो शायद ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, हो जाता। इंसान, गलती इंसान से ही होती है। अब अर्जुन को, अब आपके ज़िंदगी में टांग अड़ा रहे हैं अर्जुन भाई। तो अर्जुन जी, हम तो आपको नहीं जानते थे, लेकिन वीडियो के ज़रिए देखा आपको। आप किसी की ज़िंदगी बना नहीं सकते ना, तो किसी की ज़िंदगी उजाड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। समझ गए ना आप? क्या बताएं आपको। अरे, आप तो कम से कम उनका घर परिवार बसने दीजिए। क्या ये उल्टा सीधा न्यूज़ पे दे रहे हैं? ये मत सोचिए कि आप बहुत महान का काम किए हैं। आप दूध पीछे बच्चे नहीं थे। मालती को हम लोग जानते हैं, वो भोली है। वो थोड़ा किसी के बहकावे में आ जाती है, ये सब हम सबको भी मालूम था। और हम लोग शुरू से यही बात कह रहे थे। मालती ऐसी थी नहीं, लेकिन मालती को भड़काया गया था। आज से आपसे नहीं कह रहा हूँ, हम लोग इंसान को शक्ल से ही पहचानते हैं। मालती इतना बड़ा कदम उठाने वाली नहीं थी, लेकिन उसको भड़का के ये कांड करवाया गया है। लेकिन आप तो कम से कम समझदार थे ना। आप तो समझदार थे, आप में तो दिमाग था ना, कि नहीं था? लेकिन अब, और आप ये सब राजनीति से कर रहे थे। अर्जुन राजनीति से कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपका पहले से हाथ था। क्योंकि विष्णु राज को आप लपेट रहे हैं, लपेटिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी सोच है। लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी जानते हैं, जो घर परिवार वाला होता है ना, उसका ज़िंदगी ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे क्या नहीं था? तुम्हारे घर परिवार नहीं था। चलिए ठीक है, तुमसे बात कर ली, मिली जुली, हाल चाल पूछी, तुम्हारी उसकी बात भी होती थी, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम उसके घर गृहस्थी में तो नहीं लगाना चाहिए था ना आपको आग, कि उसको साथ दे देते कि वो नहीं, मैं रख लूँगा, तुम उसको विष्णुराज को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। बीवी कितनी भी ख़राब रहेगी, और कहीं भी कितना भी उसका आदमी मारेगा, गाली देगा, पियक्कड़ हो, झियक्कड़ हो, जैसा भी हो, लेकिन कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ नहीं जाएगी। समझ गए ना? अपने पति को कहीं झुकने नहीं देगी, चाहे जो भी हो। एक दूसरे जानते हैं, आपको दूसरे का घर बिगाड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? ये मत सोचिए कि आपका घर नहीं बिगड़ रहा है। आपका भी घर उसी आंधी में चला जाएगा। दूसरे को इज्जत लेने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना, लेकिन जब वही आँच आपकी इज्जत पे आएगी, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये मत सोचिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। समझ गए? अगर कुछ गलती मालती की है, तो कुछ गलती आपकी भी है। अगर कुछ तुमने उसका साथ दिया, तो वो भी कुछ तुम्हारा साथ दी है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दी है। और तुम अपने आप को महान बनते हो ना, कि हमने उसके लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया ना, तो गलत फहमी में जी रहे हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर तुमने उसके लिए कुछ कुर्बान किया, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो अब तो कम से कम अपना उसका घर गृहस्थी बसने दो। क्यों उसकी ज़िंदगी में आग लगा रहे हो? मीडिया भाई लोग को उल्टा सीधा बयान दे रहे हो। हम मालती को एक तरफ घर वाली रहेगी, एक तरफ बाहर वाली रहेगी। जब ऊपर पड़ेगा ना, तुम्हारी जैसी बीवी है कि एक तरफ घर वाली और बाहर वाली कर रहे हो। समझ गए ना? और जब रखना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा ना, तो आ जाएगी अकल ठिकाने में। बड़का राजा हरिश्चंद्र बन रखे हो, कम बनो, ठीक है ना? और ये मत भूलो, तुम्हारी भी इज्जत है समाज में। और जब एक लेडीज़ चाहे ना, तो इज्जत उड़ा भी सकती है। एक लेडीज़ चाहे तो आपकी इज्जत बचा भी सकती है। समझ गए? हर जगह लेडीज़ की इज्जत नहीं जाती है। ये मत सोचो कि तुम भी लेडीज़ के साथ, उसके साथ जुड़े हो, तुम्हारी भी इज्जत जा सकती गई है।
एक चुटकी नहीं लगेगा। अभी से समय है, टाइम है, सुधर जाइए, ठीक है ना। नहीं तो बिगड़ते, कहते नहीं है रिश्ता बनाने में टाइम लगता है, उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है, बहुत टाइम लगा है। फिर भी कितना भी कोशिश करो वो रिश्ता जुड़ता नहीं है ढंग का। और अपने घर गृहस्थी में तुम लोग भी खुश रहो, अपने घर गृहस्थी में एक दूसरे को खुश रहने दो। अब मालती को अपनी गलती का एहसास है, अब टांग मत अड़ाओ उसको। इतने भरे समाज में माफ़ी मांगी, इंसान से ही गलती होती है। अब विष्णु राज को माफ़ी देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, समझ गए। विष्णु भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि गलती इंसान से ही होती है, आपसे भी कभी गलती हुई होगी। तब मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे को समझ बूझ के रहना ही पड़ेगा, समझ गए ना। कोई बात जानते हैं, आपकी वीडियो देखे हैं तो आप बोलते हैं कि ये रस्सी है, रस्सी कट जाती है तो गांठ पड़ जाता है। बात तो सही है, लेकिन क्या करोगे भैया, गलती तो अपनों से होती है ना, गलती इंसान से ही तो होती है। तो बहुत ऐसे सवाल का जवाब, बहुत लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं तो जो भाई उनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आप पे बहुत सारे कीचड़ उछाले गए हैं, और मालती के ऊपर भी कीचड़ उछल रहा है। लेकिन एक लेडीज़ के कीचड़ उछलने का सब कोई, देखिए लेडीज़ का हम नहीं कहेंगे, जिसकी गलती जैसी थी इंसान ने कीचड़ उछाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आपसे अपनी घर गृहस्थी में रहिए और हंसी खुशी से अपना परिवार जोड़िए। आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब कांड किया गया है। और मालती भोली थी, जो इंसान को समझ नहीं पाई, जो जैसा सिखाया वो करती चली गई, नादान थी, भोली है, बहुत जल्दी दूसरे के झांसे में आ जाती है। बस यही कहेंगे कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भैया। अर्जुन भैया, जानते हैं जब एक लेडीज़ का घर उजड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, समझ गए ना। लड़के का घर द्वार छूट जाता है ना तो सब लड़की पे दोष देते थे, लड़की ऐसी थी वैसी थी, है था वो था। लेकिन लड़की पे हज़ारों दाग लगते हैं। अपनी कमियां कोई नहीं बताता कि हम में क्या कमियां थी। हर इंसान में कमियां होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कमी सब में है और सबके में कमी है। किसी की जाहिर हो जाती है और किसी की नहीं होती है। जो चुप रहता है ना तो वो सोचता है कि हम तो बहुत महान हैं, हमारा कमी किसी को पता नहीं चला। जो चुप्पी में, जो जानता सब है लेकिन चुप रहता है। और ज़रूरी नहीं है किसी की चुप्पी का इतना फ़ायदा उठाया जाए, समझ गए ना। तो यही कहेंगे कि आप लोग समझ बूझ के अपना रहिए और अपना घर गृहस्थी बसाइए, बस यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्त, हम यही कहेंगे कि किसी का घर परिवार मत उजाड़िए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि घर गृहस्थी उजाड़ने में बहुत तकलीफ़ होता है, उसको घर गृहस्थी बसाने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो अर्जुन भैया आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तो चलिए दोस्त, आप सबको मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर मेरे से कुछ भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए दोस्त, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भैया, किसी का घर परिवार मत उजाड़िए, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, मत उजाड़िए। क्योंकि आप किसी का घर परिवार उजाड़ेंगे ना तो आपका भी घर परिवार उजड़ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना।